अस्सलाम वालेकुम एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ खैर से होंगे और अपने दिन को भरपूर एंजॉय कर रहे होंगे। मैं हूँ गौस आर के और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फार्मेसी गुड आर के। बहुत दिनों के बाद आपसे एक बातचीत हो रही है, तो इस मसरूफियात भी है, जाहिर सी बात है। सबसे पहले तो मेरे जो देखे जो कैंडिडेट्स जो उनको अप्रूवल मिल चुके, जिनको ऑर्डर्स हो चुके हैं, तकरीबन उस वक्त तकरीबन तमाम डिस्ट्रिक्ट के अप्रूवल जो ऑर्डर्स है तकरीबन वो हो चुके हैं और सियासी लिस्टों की इस वक्त बारी है। आज भी एक लेटर जारी हुआ था डिविजनल डायरेक्टर मेरे ख्याल से मकरान डिवीज़न की जानिब से कि उनकी जो डीआरसी फाइनल वो करने के लिए, तो इस सीआरसी का भी इंशाल्लाह जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है और सीआरसी की अप्रूवल भी इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड ये है कि ईद से पहले हो। अगर ना हो तो ईद से इंशाल्लाह फौरन बाद जी जो है वो हो सकता है 2-3 डिवीजन की जो सीआरसी अप्रूवल है वो ईद से पहले ही मिल जाए, हो सकता है ईद से बाद ही मिल जाए, हो सकता है पहले ही मिल जाए। ये एक्सपेक्टेशन है कि ईद से पहले चांसेस है कि वो मिल जाए, क्योंकि सीआरसी लिस्ट भी इस वक्त तैयार है, रेडी है, सिर्फ उनको अप्रूवल चाहिए। तो इस वक्त सेंट्रल कमेटी को सियासी लिस्टों के हवाले से भी थोड़ी सी बागडोर करनी होगी ताकि लिस्टें जल्द जारी हों। और एक और इशू लो एग्रीगेट का, लो एग्रीगेट के हवाले से कई बहुत सी परसों एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी बलोच ने भी शेयर की थी कि आपने दी भी की, कैंडिडेट्स भी मैंने बात की, कुछ कोयटा के कैंडिडेट्स, कुछ हौसला कैंडिडेट्स मिले थे जनाब जाबिद रेखी साहब से। फिर वहाँ से वो गए सेक्रेटरी तालीम और रायला दुरानी साहिबा के पास, तो उन्होंने सेक्रेटरी साहब को भी वहाँ पर बुलाया। उन्होंने कहा कि इस मसले को जल्द अज जल्द लो एग्रीगेट का जो इस वक्त इशू आ रहा है और उनके ऑर्डर्स रोके गए हैं, चार उनके ऑर्डर्स ऑन द स्पॉट रोके गए, जिनमें मेरा ऑर्डर भी है, मेरा ऑर्डर भी उसमें रोका गया था। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह बंदा कुछ सोचता और है, अल्लाह ताला करता कुछ और है। मेरी जो है वो रिकमेंडेशन सीआरसी ने अल्हम्दुलिल्लाह दी है उसके लिए, जीईटी के लिए। तो बहरहाल मैंने कुछ और सोचा था, लेकिन था मैंने कुछ और किया। लेकिन मेरी अल्लाह ताला पे यकीन है, ये ज़ात अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन है कि अल्लाह ताला इंसान के लिए अच्छा सोचता है और उसे बेहतर सोचता है। अल्लाह ताला इंसान के हक़ में वो करता है जो इसके हक़ में बेहतर रहता है। तो ये मेरे हक़ में बेहतर था, क्या हो सकता है कि मेरी जीवीटी से जीटी मेरा अपॉइंटमेंट हो जाए, तो ये मेरे हक़ में बेहतर था जो इसी तरह हुआ। बहरहाल मेरे जो इस बीके के जो अपॉइंटमेंट्स कैंडिडेट्स है इस वक्त लगे हुए हैं, उनको ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग ना उम्मीद ना हो, उम्मीद अल्लाह से रखिए। वो दिन भी गुजर गए जब पोस्टें खत्म होने वाले थे, आज का दिन भी है जब आपके हाथ में ऑर्डर्स है और आप लोग ड्यूटियाँ कर रहे हैं, और ये दिन भी आएगा कि इंशाल्लाह आप लोग परमानेंट भी होंगे। ये तमाम जो तक मैंने लोगों से बात की है, जहाँ तक मैंने मुख्तलिफ कैंडिडेट से बात की है, कैंडिडेट से नहीं सॉरी, जो लोग हैं जो मुख्तलिफ जो इन चीज़ों को समझते हैं, वो ये कहते हैं कि तमाम पोस्टें परमानेंट है। अभी आप माने या ना माने, लेकिन मैंने आपको बोल दिया कि तमाम पोस्टें परमानेंट है और ये रहेंगी टिल एट द एंड, आखिर तक रहेंगी। बाकी आप माने या ना माने, हो सकता है 1 साल बाद परमानेंट हो जाए, हो सकता है 15 महीने बाद मुकम्मल हो जाए, परमानेंट हो जाए, हो सकता है 18, हो सकता है 2 साल भी लगे, 3 साल भी लगे, 4 साल भी लगे, 5 साल भी लगे, लेकिन ये परमानेंट पोस्टें हैं, ये कहीं नहीं जाएगी और ये परमानेंट होंगी। ये मैं आपको 100% श्योरिटी दे रहा हूँ। जैसे कि मैंने अपॉइंटमेंट आप लोगों को पहले स्टार्टिंग से बताया कि ये पोस्टें लगेंगी, होंगे, ऑर्डर्स होंगे और होए, तो इंशाल्लाह परमानेंट भी है। जहाँ तक मेरी बात हुई लोगों से, तो यही कहते हैं कि ये पोस्टें भी परमानेंट है। एक कंट्रैक्ट एक थोड़ा सा वो है, लेकिन ये भी इंशाल्लाह ताला ख़त्म हो जाएगा और परमानेंट होंगी ये पोस्टें, ठीक है। और जो सीआरसी का मामला है वो भी इंशाल्लाह जल्द होगा। जो लो एग्रीगेट का मसला है वो भी अल्लाह करे, जो मेरे लो पहले तो मैं भी लो एग्रीगेट का शिकार था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि सीआरसी ने वो कमेंट किए, अगर मुझे जीटी अभी देंगे मैं नहीं करूँगा। बहरहाल जो मेरे लो एग्रीगेट दूधों से अल्लाह करे उनके ऑर्डर्स जल्द हो जाए, उनकी मुलाकात परसों हुई है, तो इंशाल्लाह अभी जल्द 28 को पेशी है, 28 से पहले इंशाल्लाह ताला कुछ ना कुछ ज़रूर रास्ता जो है वो निकल जाए। इसीलिए तो अल्लामा मोहम्मद इकबाल की एक शायरी यहाँ पे मुझे आ रही है, वो कहते हैं कि खुद को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो अपने आप को उस मुकाम में पहुँचा दें, हिम्मत करें आप लोग, हिम्मत ना रही, ये ना करें कि आप यहाँ पे भर्ती हुए हैं और आप लोग बैठ गए। हिम्मत करें, आगे मंजिल और भी हैं, ठीक है, आगे जो है वो तारों से आसमां और भी हैं, तो चलें आगे बढ़ें और हिम्मत करें। जिनके ऑर्डर्स हो चुके हैं उनको मुबारक, ढेरों मुबारकबाद। सीआरसी वालों को इंशाल्लाह ताला जल्द ऑर्डर मिलेंगे। अल्लाह करे लोग एग्रीगेट वाला मसला भी जल्द हो जाए, तो ये तमाम लोगों का मसला होगा। और इस तरीके से हमारी जान छूट गई, सबसे पहले मेरी जान छूट गई, फिर उसके बाद आपकी जान छूट जाएगी कि अल्लाह करे ये मसला अभी ख़त्म हो। अभी इस मसले को, ये परमानेंट का भी मसला जल्द हो जाए कि अल्लाह करे ये जल्द मसला ख़त्म हो, क्योंकि ये मसला इस बिकिया नहीं, ये मसला कश्मीर बन गया और मसले कश्मीर में फिर आप लोग सब इन्वॉल्व हो। तो आज और दूसरी बात ये भी करनी थी कि मेरे व्यूज़ की जो ड्यूरेशन है वो काफ़ी कम आ रही है, तो ये ना करें कि अपने मतलब तक थे। जब आर के अपडेट देता तो आप लोग वीडियोस को देखते थे, लेकिन जब आज आप लोग लग गए हैं तो आप मेरी वीडियोस नहीं देखते। ये एक गिला आप लोगों से है, आखिर में ये गिला करना चाहता हूँ, ये गिला गिला रहेगा और ये गिला आप लोगों के साथ है कि आप
एक वक्त हुआ करता था जब आरके की